स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूं चीनू शुक्ला और अभी मैं बिहार के गया जिले में हूं और अभी मैं उस जगह पे जाने वाली हूं जिसके बारे में मैंने बचपन से ही सुना था। तो आप देखिए, पीछे मेरे एक पहाड़ है, वो किसी मशीनों ने नहीं बल्कि एक इंसान ने बनाया है, जिसे माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम एक सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह को नहीं, एक सच्चे प्यार, अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत के जुनून को देखने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस अविश्वसनीय ट्रिप पर बने रहिए और मैं आपको आगे के सीन दिखाती हूँ। चलिए आइए मेरे साथ एक जबरदस्त जुनून की यात्रा के सफर में। मैंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया है पटना से। पटना से गहलोर का डिस्टेंस 140 किलोमीटर है और अभी मुझे 3 से साढ़े 3 घंटे लगने वाले हैं पहुंचने में। मैंने मॉर्निंग का टाइम चुना क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक थोड़ा कम ही रहता है। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रैफिक पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि लगने के लिए तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक भी लग जाता है। अगर आप बाई बस या बाई ट्रेन पहुँचना चाहते हैं गहलोर तो उसके भी ऑप्शन है, लेकिन आपको गया रेलवे स्टेशन तक ही आना होगा, क्योंकि गहलोर गांव में कोई भी रेलवे स्टेशन अपना नहीं है और वहां से 40 किलोमीटर है गहलोर गांव, जहां के लिए आपको अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करनी पड़ेगी या आप बाई बस पहुंच सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गहलोर गांव और देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये बिहार का एक गांव है। ट्रैफिक से दूर बिल्कुल शांत एक जगह और इतने सुंदर नज़ारे, लग रहा है मैं हिमाचल की पहाड़ियों में पहुंच चुकी हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है दशरथ मांझी, जिन्होंने एक अविश्वसनीय काम को करके दिखाया है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितने साधारण लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही असाधारण काम को किया है। फाइनली मैं उस रोड पे पहुंच चुकी हूँ जिसे दशरथ मांझी ने अपने हाथों से बनाया था। यहाँ की मिट्टी में ही उनकी मेहनत और उनकी रंगत की खुशबू आती है। आप समझ सकते हैं कि ये रोड कितनी लंबी होगी। ये रोड 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट गहरी है। लगता ही नहीं है कि इस असाधारण काम को एक साधारण से पुरुष ने कर दिया है। तो चलिए आप मेरे साथ आगे मेरे व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो पहाड़ कैसा है। यहाँ पे लेकिन अभी धूप और ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो अपने साथ अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें और पानी की बोतल भी। तो चलिए आइए मेरे साथ इस सफ़र में। मैं तो अम्ब्रेला लेके चलती हूँ क्योंकि ये धूप मैं नहीं सहन कर पाऊँगी। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन्हीं पहाड़ों ने अतरी और वसीरगंज के जो 55 किलोमीटर का दायरा था उसे सिर्फ और सिर्फ घटा के 15 किलोमीटर कर दिया है। लेकिन दशरथ मांझी कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें
इस कहानी को भी तो सुनना पड़ेगा ना। तो चलिए मेरे साथ व्यू को एंजॉय करते करते आप ये भी सुनिए कि वो कौन थे और उनको क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने दो पहाड़ों को ही काट दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक छेनी और हथौड़े की मदद से। ना कोई आधुनिक औजार और ना ही किसी और की मदद, सिर्फ और सिर्फ अकेले इस काम को करना उनके लिए कितना कठिन रहा होगा। लगभग 22 सालों तक उन्होंने इस पहाड़ को काटा है और लोगों ने उनको पागल, पता नहीं इस तरह के बहुत सारे शब्दों से संबोधित किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस विश्वास और जुनून को नहीं तोड़ा। उन्होंने कंटिन्यू इस पे काम करा और आप देख सकते हैं आज रिजल्ट फाइनली ये है। तो किसी भी काम को अगर शिद्दत से किया जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होता है। यही हमें पहाड़ों की कहानी बताती है कि प्यार में कितनी शक्ति होती है। 1960 के दशक की दशरथ मांझी और उनकी पत्नी की। एक बार उनकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, जिसकी वजह दशरथ मांझी को उनको लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल। दशरथ मांझी अपनी पत्नी फाल्गुनी को लेकर जा रहे थे इस पहाड़ से, तो उनकी पत्नी का पैर फिसल गया और इलाज ना मिलने के कारण उनकी डेथ हो गई। तो दशरथ मांझी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि आज जो मैं सब कुछ किसी और के साथ ना हो। उन्होंने तभी दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस पहाड़ को ही काट दूंगा और आगे फ्यूचर में किसी को प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन लोगों ने उन्हें बहुत ताने दिए, बोला कि अकेले तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन दशरथ मांझी का वो अपनी पत्नी के प्रति प्यार था और लोगों के प्रति कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। उन्होंने 22 साल लगातार, जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश की और फाइनली एक पहाड़ के सीने को काट के रास्ता बना दिया। और उनकी पत्नी फाल्गुनी की कहानी तो सुन ली, लेकिन अब मेरे साथ इस वीडियो को भी एंजॉय कीजिए। देखिए कि कितनी मेहनत से इस रास्ते को बनाया गया है। आप ये देख रहे हैं, ये वही निशान है जो छेनी और हथौड़े के हैं। आप देख सकते हैं ना कि आजकल के लोग कह देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। ये हमें पहाड़ ये दिखाता है कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं, अगर आप कुछ भी करने लग जाओ तो मैं करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि दशरथ मांझी कोई अमीर नहीं थे कि वो इस काम के लिए अपना पैसा लगा सके, क्योंकि दिन रात उन्होंने मेहनत की थी। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे। उन्होंने 22 साल संघर्ष किया, फिर भी उनके पास औजार जब नहीं थे, उन्होंने अपनी बकरियों को बेचा, प्याज और रोटी खा के अपना काम चलाया, लेकिन अपने जुनून को हारने नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि किसी काम को करने के लिए आपको पैसे की ही ज़रूरत है। ये चीज़ें हमें बहुत सारी सीख देती हैं। तो आज मैं यहाँ से बहुत सारी सीख लेके जा रही हूँ। एक तो जुनून, और दूसरा किसी भी काम को करने के लिए ऐसा नहीं है। आज जैसे कि मेरे YouTube चैनल पे बहुत कम ही व्यूज़ है और बहुत कम सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लेके आती रहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे दशरथ मांझी ने 22 सालों तक संघर्ष किया, क्या पता मैं भी कुछ सालों तक संघर्ष करके अपने YouTube चैनल पे आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ और आप मुझे लाइक करें।